जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स। हम जानते हैं मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, जब करंट कैरिंग रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 का एंगल होता है। इसका मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कह के उसने हमें 90 का एंगल बता दी है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी बता दी है और लेंथ ऑफ वायर भी बता दी है और करंट की वैल्यू भी उसने बता दी है। तो ऐसा करते हैं, अपने डेटा को हम लिख लेते हैं। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू 7 × 10⁻³ इसके बाद लेंथ ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर थी, हमने इसको 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर में लिख दिया। इसके बाद आपके पास है करंट फ्लोइंग 10 एम्पियर। उसके बाद एंगल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंगल की वैल्यू कितनी हम लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि उसने मैक्सिमम फोर्स की बात की है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि करंट कैरिंग रॉड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला ये है, F = ILB sin of थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें से B के लिए ये फॉर्मूला बना लेता हूं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसके लिए मैं B का फॉर्मूला बनाऊंगा। B के फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ B रहने दिया और F एक तरफ रह गया और IL sin थीटा दूसरी तरफ आ गया। F ऊपर रह गया, नीचे IL साइन ऑफ थीटा। अब जब आप थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स। अब साइन 90 की जगह 1 आ गया और ऊपर हमने F के साथ F मैक्स लिख दिया, नीचे हमारे पास सिर्फ I और L बच गया। अब क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो गिवन है उसको पुट करें 7 × 10⁻³ और नीचे करंट की वैल्यू है आपके पास 10। इसी तरह लेंथ की वैल्यू 0.2। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे 3.5 × 10⁻³ टेस्ला। अब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, तो यहां पे टेस्ला को मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी, सेकंड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है, हाउ फास्ट अ प्रोटॉन मस्ट मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। वो कह रहा है कि प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में कितनी स्पीड से मूव करना चाहिए अगर वो ये कंडीशन पूरी करे जो आगे उसने बताई है। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि हमने प्रोटॉन की स्पीड निकालनी है। आगे चल के वो कह रहा है कि सच दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी प्रोटॉन पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपने वेट को, यानी प्रोटॉन के वेट को बैलेंस करे, यानी इक्वल हो जाए। तो इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। मैस ऑफ प्रोटॉन आपको जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं बताई जाती। 1.67 × 10⁻⁻27 kg। उसके बाद चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। आगे चल के गिवन कंडीशन हमने लिख दी। गिवन कंडीशन में जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था और प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फर्ज कर लें अपवर्ड लग रही थी और वेट जाहिर बात है डाउनवर्ड लगेगा, और दोनों की मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे यही कंडीशन उसने बताई है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमने निकालनी है। हम सबसे पहले तो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के मुताबिक आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की। अब हम क्या करेंगे,
अब हम सबसे पहले तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है QVB इनटू साइन ऑफ थीटा, और वेट की जगह जाहिर बात है हम mg लिखेंगे। अब उसने एंगल थीटा हमें बताया नहीं है। ये बात याद रखें कि जब भी एंगल वगैरह किसी भी क्वेश्चन में ना बताया जाए तो हम ऐसा एंगल कंसिडर करेंगे जिसके लिए जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आए। हम जानते हैं साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम किस एंगल पे आता है, 90 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि थीटा यानी V और B के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री, जिसकी वजह से साइन 90 मैक्सिमम यानी 1 आंसर करेगा। साइन 90 की जगह 1 आ गया तो अब बाकी आपके पास क्या बचेगा, QVB इज इक्वल टू mg। अब साइन 90 की जगह तो 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप V को इस तरफ रहने दें और Q और B को राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दें, यानी ये वाला Q और ये वाला B, इनको हमने राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब आप आगे चल के इनकी वैल्यूज पुट कर दें। V इज इक्वल टू m की जगह मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -27। इसी तरह G की जगह 9.8 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय Q की जगह चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, 1 प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -19। और मैग्नेटिक फील्ड की जगह जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे गिवन है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब आप जब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा दैट वुड बी 4.09 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी का आंसर आ गया, और इस वेलोसिटी के आंसर को मैं इस तरह से हाईलाइट भी कर देता हूं। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 14.3 में, अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है? ये एक ऐसा अपरेटस है जिसमें हम बहुत सारी डिफरेंट वेलोसिटीज वाले पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते हैं, और अपनी मर्जी की वेलोसिटी वाला पार्टिकल हम सेलेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से जो किस तरह सेलेक्ट हम करते हैं, ऐसा पार्टिकल जो जिसकी वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है वो उस अपरेटस के अंदर से सीधा पास कर जाएगा। हम इस तरह की सेटिंग करते हैं और बाकी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कोई एक तरफ बेंड हो जाएगा, कोई दूसरी तरफ बेंड हो जाएगा। अब इसका मेथड क्या होगा ये भी मैं आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा समझा दूंगा। ओके जी, वेलोसिटी सिलेक्टर में उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई है, और वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट पास थ्रू द सिलेक्टर, जो सिलेक्टर से स्ट्रेट पास कर जाए। तो सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये हमने फाइंड करना है जी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमने फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि वेलोसिटी सिलेक्टर में होता क्या है। फर्स्ट कर लें, मेरे पास फर्स्ट करें 2 प्लेट्स हैं जी। फर्स्ट करें मेरे पास यहां पे 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, ठीक है। और जो पॉजिटिव प्लेट है फर्ज कर लें वो ऊपर है और नेगेटिव प्लेट नीचे है, यानी ये वाली प्लेट फर्ज कर लें पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगी, जाहिर बात है वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं
रेड कलर की लाइन से जाहिर कर देता हूं। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं अभी एरो भी लगा दूंगा। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस पे एरोज जाहिर बात है डाउनवर्ड आएंगे इस तरफ। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पूरे रीजन में फर्ज कर लें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है, यानी मैं यहां पे छोटे छोटे क्रॉस भी लगा देता हूं। यहां मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर। अब आप सोचें अगर मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं तरफ थी जो इस स्क्रीन के मुताबिक आपको नजर आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आप जरा सोचें, फर्ज कर लें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, फर्ज करें हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ से आता है, इस तरफ से आता है, यानी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब ये अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगी। आप गौर करें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ये F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों है? उसकी वजह यह है कि वेलोसिटी दाईं तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। अगर आप राइट हैंड रूल के मुताबिक देखें तो V को B की तरफ अगर आप घुमाएं, V को B की तरफ घुमाएं तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अपवर्ड लग रही होगी। इसी तरह अगर आप गौर करें इसी चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसी चार्ज पार्टिकल पे, जिसे मैं FE से जाहिर कर सकता हूं, ये किस तरफ लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसे मैं QE कह सकता हूं। आपने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल बराबर लग रही होगी, वो चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर से सीधा पास कर जाएगा। और ऐसे चार्ज पार्टिकल जिन पे ये फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रही, वो या तो मैग्नेटिक फोर्स वाली साइड पे बेंड हो जाएंगे या वो इलेक्ट्रिक फोर्स वाली साइड पे बेंड हो जाएंगे। लेकिन हम उस चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर स्ट्रेट पास कर रहा है। अभी आगे चल के मैं उसी की आगे कंडीशन लिखने वाला हूं। जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन लिखने लगा हूं। वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन क्या है? दैट मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बैलेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे मैं दोनों की मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देता हूं और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई। ठीक है, अब यहां पे गौर करें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 का एंगल था, क्योंकि वेलोसिटी दाएं तरफ थी और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर थी, तो एंगल 90 हो गया। तो थीटा की जगह हमने पुट करना है 90 डिग्री। देखें क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, साइन 90 की जगह आ जाएगा, साइन 90 की जगह आ जाएगा 1। तो बाकी आपके पास क्या बचा, बाकी हमारे पास साइन 90 की जगह तो 1 आ गया, बाकी आपके पास बचा वी बी इज इक्वल टू ई। अब यहां से v का फॉर्मूला बड़ी आसानी से बना सकते हैं। v किसके इक्वल आएगा, e डिवाइडेड बाय b। अब यहां e की वैल्यू पुट करें, e कितना है 10,000, ऊपर 10,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.3। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने 0.3 बताई है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इस आंसर को
मैं हाईलाइट करके भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जी, ये आपका आंसर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास स्ट्रेट थ्रू द वेलोसिटी सिलेक्टर। जी, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, और न्यूमेरिकल 4 में वो कह रहा है अ कॉइल ऑफ 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, यानी ये उसने कॉइल का एरिया बताया, लेंथ और विड्थ की वैल्यू बताइए, और नंबर ऑफ टर्न्स भी आगे बता रहा है 200 टर्न्स। करंट भी उसने बता दिया है 1 मिली एम्पेयर करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। हमने सिंपली क्या करना है, हमने मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकालनी। अब जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कॉइल घूमना शुरू कर देती है। तो ये हमारा मेन न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कॉइल, क्योंकि उसने लेंथ और विड्थ की वैल्यू बताई थी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और एरिया आ गया। उसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ टर्न्स 200 गिवन है। उसके बाद करंट फ्लोइंग 1 मिली एम्पेयर उसने बताया था, आप मिली की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻³ और नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1 टेस्ला। इसके बाद उसने मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पूछी है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 हो। तो आगे चल के फॉर्मूला में हम एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना पुट करेंगे, 0, ताकि टॉर्क मैक्सिमम लगे। क्योंकि उसने मैक्सिमम टॉर्क पूछा था तो इनडायरेक्टली उसने आपको एंगल बता दिया था। अब मैक्सिमम टॉर्क आपको चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले तो हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और टॉर्क का फॉर्मूला लिख के हम इसको सिंपली आगे सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब एंगल 0 होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम टॉर्क एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां 0 पुट कर देंगे तो आपके पास टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। टॉर्क के साथ आप नीचे मैक्स लिख सकते हैं, और बाकी आपके पास क्या है, N I A B और cos के साथ 0 पुट कर दिया, और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहां हमें चाहिए क्या, यहां मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज तो गिवन है। आप क्या करें, आप नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 200। इसी तरह करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर, यानी 1 × 10⁻³ और सरफेस एरिया कितना हमने फाइंड किया है, 0.01। सरफेस एरिया की जगह 0.01 पुट करें। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला गिवन थी, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की जगह 0.1 पुट किया, और इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आएगा। योर फाइनल आंसर वुड बी 2 × 10⁻⁻⁴ 2 × 10⁻⁻⁴, और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आ गया, जिसको मैं बॉक्स में भी लिख देता हूं। जी, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 में कह रहा है अ पावर लाइन 10 मीटर हाई। एक पावर लाइन है, जैसे ये बाहर बिजली की वायर्स होती हैं, एक इसी तरह की पावर लाइन की वो बात कर रहा है। अ पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एट ग्राउंड। वायर की वजह से ग्राउंड पे, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे जहां हम खड़े हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू आ सकती है, ये हमने फाइंड करनी है गिवन डेटा के मुताबिक। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ पावर लाइन को यहाँ डाटा में मैंने रेडियस ऑफ लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, ये मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको बताता हूँ। इसके बाद इसकी वैल्यू 10 मीटर गिवन है, हाइट की वैल्यू जिसको मैंने रेडियस का नाम दिया है, और आगे चल के करंट की वैल्यू 200 गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालनी है एम्पियर्स लॉ के मुताबिक। एम्पियर्स लॉ के मुताबिक आप जानते हैं, एम्पियर्स लॉ के मुताबिक हम ये लिख सकते हैं, बल्कि एम्पियर्स लॉ को लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहा है। फर्स्ट कर लें, ये पावर लाइन है,
ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी बाहर लगी हुई वायर है। ये फर्स्ट कर लें अर्थ का ग्राउंड लेवल है। अब फर्स्ट कर लें, वैसे तो पावर लाइंस जो बाहर होती हैं इनमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होता है और करंट की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही होती है। लेकिन फर्स्ट कर लें, जब मैंने इसको देखा तो करंट की ये डायरेक्शन थी। अब करंट की इस डायरेक्शन के मुताबिक अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं तो मैं इस करंट कैरिंग वायर के इर्द अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, बल्कि डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं। राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम थंब को रखेंगे करंट की तरफ और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो फिर कुछ इस तरह से आएंगी, ऐसे आएंगी, और वायर के दूसरी तरफ से नीचे, यानी हमारी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी और वायर के दूसरी तरफ से नीचे की तरफ होगी, और इस तरह एक सर्कुलर लूप बनेगा। और इस लूप का जो रेडियस है, ये बेसिकली है हाइट ऑफ वायर फ्रॉम द ग्राउंड। इसीलिए डेटा में हाइट की जगह मैंने रेडियस ऑफ लूप लिखा है, क्योंकि इन दोनों बातों का मतलब एक ही है इस न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो हमें वो क्या कह रहा है, हमें वो कह रहा है कि इस जगह पे ग्राउंड लेवल पे अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें इस डेटा के मुताबिक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। हमने सबसे पहले तो एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला लिखना है। हम जानते हैं एम्पेयर लॉ क्या कहता है, बी डॉट डेल्टा एल। ये जो स्केलर प्रोडक्ट्स वाली टर्म्स हैं, एम्पेयर लॉ कहता है कि इन सब को अगर क्लोज लूप के लिए, जो लूप अभी अभी मैंने बनाया है, इस लूप के लिए सॉल्व करके ऐड किया जाए, यानी सिग्मा की फॉर्म में लिखा जाए, देन दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट पासिंग इनसाइड द लूप। लूप के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ये येलो कलर का जो लूप है जो मैंने फर्स्ट किया, इसके अंदर से जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट कर लें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, और ये जो सिग्मा है ये सिग्मा डेल्टा एल के ऊपर अप्लाई होगा। डेल्टा एल बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लोज लूप है इसके छोटे छोटे इंटरवल्स बना के उन इंटरवल्स में से हर इंटरवल को हम डेल्टा एल 1 डेल्टा एल 2 का नाम दे देते हैं, और सिग्मा क्या करता है, इन सबको ऐड करता है। अब आप गौर करें, ये पूरा सर्कुलर लूप बन रहा है, और इस पूरे सर्कल की लेंथ का मतलब ये है कि हमने सर्कल का सरकमफेरेंस लिखना है। यानी लेंथ पे अगर सिग्मा अप्लाई कर दें तो सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। राइट हैंड साइड पे उसी तरह वी म्यू नॉट आई रह गया। अब आपने चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर लेफ्ट हैंड साइड पे बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसमें राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर चुका हूं। म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट होता है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू पुट करें, करंट की वैल्यू है 200 एम्पेयर, नीचे 2 पाई ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की जगह, रेडियस ऑफ लूप की जगह हम हाइट लिखेंगे, वायर की हाइट जो गिवन थी 10 मीटर। अब ये आपके पास फाइनल शक्ल आ गई है कैलकुलेशन की। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पाई को पाई से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बाकी जो कुछ भी है इसको सिंप्लीफाई करें, 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है 100 पे, और ये एक 0 इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, और बी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला। ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको भी बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपके लिए याद रखना इजी रहे कि आंसर क्या था। ये आपका आंसर है।